फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 में जिनका भी होने वाला है उनके लिए जो है ये क्लास रामबाण क्लास होगा, क्योंकि जिनका भी पेपर कल, ठीक है, कल जो है 23 दिसंबर को है, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके आगे भी आने वाले शिफ्ट जो भी आपके जो है 24, 26, 27, 28, 29 तारीख को जो है एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिट्टू प्रश्न आपके फंसने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि प्रश्न पेपर जो है आप लोगों के हुए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो है 20 और 19 दिसंबर को, उसी के आधार पे इस क्लास को बनाया गया है। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था, जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, सेम टू सेट मैंने जो है ये प्रश्न बना दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से अपना जो है स्कोर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूर जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जितने भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये फुल टू फुल आपका जो है मॉक टेस्ट है, समझ लीजिए, जैसा कि आपके जो है एग्जाम में आने वाला है। और इसमें जो है आप लोगों के 100% प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके फायदे में बता देता हूँ कि जो आपका एग्जाम कल होने वाला है उसके पहले सुबह के जो है 5 AM पे भी एक क्लास इसी तरीके का मैं लेकर आऊंगा। तो आप लोग उसको एग्जाम हॉल में जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगा है इस क्लास को बनाने के लिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यही आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा, प्रश्न को जो है हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। कि पहले का मान लीजिए ए आप लोग बताइएगा, अगर ए है तो बी है तो बी बताइएगा, सी है तो सी, क्योंकि इससे जो है आप लोगों के जो है लेवल पता चलेगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर देना है सभी लोगों को। चलिएगा, देखिएगा इसको हम लोग किस तरीके से आसान वे में बनाएंगे। अगर हम देखें हैं तो यहाँ पे 3/4, सॉरी 2/3, यहाँ पे 4/7, 7/13, यहाँ पे देखेंगे 11, 17, 11, 21 और यहाँ पे 16, 31। कोई यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक समझ में आया तो कहिएगा कि जी। यहाँ पे जो लॉजिक हमको समझ में आ रहा है कि ये जो है आप लोगों के क्या है, दो का जो है यहाँ पे जो है अगर 2 से 2 में गुणा करेंगे, 4 से 1 कम लिखा है, ठीक है। 4 दूना का 8 होता है तो 8 से कम लिखा है। 7 दूना का 14 होता है, 1 कम लिखा है। 11 दूना 22 होता है, उससे 1 कम लिखा है। 16 दूना 32 होता है, 1 कम लिखा है, ठीक है। मतलब नीचे वाला जो है 1 कम होना चाहिए। 22 दूना 44, यहाँ पे 1 कम लिखा है। 21 दूना 42 और यहाँ पे 43 लिख दिया, मतलब ये तो कभी भी सही नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 24 दूना 48 होता है, 48 में से 1 घटाइएगा तो 43 लिखा हुआ है। 23 दूना 46 और 46 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ पे 42 नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप लोगों को उत्तर सीधा सीधी मिल गया, ऑप्शन नंबर जो है ए। अगर आप लोगों को इसको एक और तरीके से जो है आप लोगों को डाउट है तो बता देता हूँ। देखिए 2 से लिखा हुआ है 4, कितना जोड़ दिया, यहाँ पे 2। 4 से देखिए 7 लिखा है, मतलब यहाँ पे 3 जोड़ दिया। 7 से यहाँ पे 11 लिखा है, मतलब यहाँ पे 4 जोड़ दिया। 11 से जो है 16 लिखा है, मतलब यहाँ पे 5 जोड़ दिया। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, 5 के बाद 6, क्योंकि पहले 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो यहाँ पे 6 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। और नीचे में देख लीजिए 3 से 7 लिखा है, मतलब कितना जोड़ दिया है, 4। उसके बाद से 7 से 13 लिखा है, मतलब 6 जोड़ दिया। उसके बाद से 13 से 21 लिखा है, मतलब 8 जोड़ दिया। और यहाँ पे देखिए 21 से 31 लिखा है, मतलब यहाँ पे 10 जोड़ दिया। तो इसके आगे हम कितना जोड़ देंगे, 12। तो ये हो जाएगा 31, 12, 43, और जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरीके से जो है प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के बहुत ही मजेदार है। और इस तरीके के प्रश्न आपके जो है हर एक शिफ्ट में एक पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर पहले आप लोगों को बताना है। पहले मैं बता देता हूँ क्या, कि उस वेन आरेख की जो है पहचान कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को जो है दर्शाता है, ठीक है। वेन आरेख का पहचान करना है आप लोगों को, कि जो है भाई, भतीजा और चाचा के बीच वेन डायग्राम को दर्शाता है। चलिएगा,
बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्रश्नों को अगर यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में 100% सॉल्व करके आएंगे। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है, क्योंकि प्रश्न बहुत बेहतरीन है। देखिए, कहिएगा कि भाई और भतीजा में कोई संबंध होता है, तो कहिएगा कि जी। अगर आप किसी के भाई हैं तो किसी के भतीजा भी होंगे, ठीक है। या कोई किसी का भाई लगता है तो किसी का भतीजा भी लगता है, और कोई भतीजा लगता है तो किसी का चाचा भी लगता है। ये भी हो सकता है कि आप भतीजा हैं किसी के तो किसी के चाचा भी हैं। मतलब इस तरीके से लॉजिक आप लोगों को देखने को मिलता है कि कोई आपको चाचा बोलता है, आप किसी को चाचा बोलते हैं कि नहीं, आपको कोई भाई बोलता है, आप किसी को भी भाई बोलते हैं कि नहीं। तो कहिएगा कि जी, परंतु सभी को नहीं बोलिएगा। ये जो है लॉजिक होगा कि ये भाई साहब हो गए, ठीक बे। और यहाँ पे जो है आप लोग के भतीजा, कुछ भाई क्या होते हैं, भतीजा हो जाएंगे। इस तरीके से सभी भाई भतीजा नहीं होते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोगों को बताना है। उसी प्रकार चाचा, तो देखिए सभी जो है आप लोगों के चाचा नहीं होंगे, कुछ भाई भी चाचा होंगे और कुछ क्या हो जाएंगे, भतीजा भी चाचा होंगे। मतलब इसका जो है वेन डायग्राम आप लोगों को अच्छे तरीके से मिल गया होगा। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके, आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन जो है खबर लेकर आ चुका हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरसीएस जो है ग्रुप डी, मतलब रेलवे का जो है ग्रुप डी का जो है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका जो है बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग जो है इसको पहले से ही तैयारी करना चाहते हैं और इसमें एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है ये प्रेस्टिज सेट बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो है बुक है, ठीक है। ये पब्लिकेशन मैंने जो है बहुत ही बेहतरीन देखा हुआ है और इसमें से जो है 100% प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त जो है उस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, मान लीजिए कि अब वो एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग उस इस बुक को जो है जरूर ले लीजिएगा। इसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। और इसमें बेहतरीन 15 ठो प्रेस्टिज सेट हैं और आप लोगों को देख लीजिए यहाँ पे चैप्टर वाइज और जो है आप लोग के टॉपिक वाइज अलग अलग से जो है प्रश्नों को अलग अलग कर दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। बेहतरीन तरीके से प्रश्न बहुत ही बेहतरीन बनाए गए हैं, ठीक है। अलग अलग जो है मैथ आप लोगों के हैं और रीजनिंग जो है आप लोगों के हैं, साइंस जो है, जीके जो है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको जो है आप लोग पढ़ लीजिए और जो है अपना तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने चौथा क्या दे रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में डांसर को यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में जो है पब्लिक को कैसे लिखा जाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। चलिएगा 10 सेकंड का समय देता हूँ, ज़्यादा समय आप लोगों के किसी भी प्रश्न के लिए नहीं दूंगा। आप लोग जो है ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग प्रश्न का जो है उत्तर जरूर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे जितने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए जो है फायदेमंद है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न को सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इससे जो है आप लोगों को क्लियर जो है आंसर मिलेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए, पी फिर सी फिर जी फिर ई और फिर बी लिखा है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो कोड के अनुसार नहीं बनाया गया है। यहाँ से डी से सीधा लिखेगा पी, तो मतलब यहाँ पे तो काफी ज्यादा का अंतर होगा। ए से पी लिखने में बहुत ज्यादा का अंतर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से इसको नहीं बनाया जा सकता है। तो बनाया किस तरीके से जाया जा सकता है ये आप लोगों को देखना है। तो देखिए, कहिएगा कि ये जो डी लिखा है इसका सीधा अंत में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो डी होता है 2 पे, सॉरी डी होता है 4 पे और बी होता है 2 पे। मतलब माइनस का 2 करके लिखा गया है, ठीक है। -2 किया है, पहले वाला से अंत वाले लिखा गया है। और देखिए अंत वाले से पहले वाले में आ जाते हैं तो आर होता है 18 पे, पी होता है 16 पे, ठीक है। मतलब क्या किया गया है, इस बार 2 प्लस कर दिया है, यहाँ पे आने में 2 प्लस कर दिया है। उसके बाद से अब देखिएगा ये हो क्या, एन से देखिए पी लिखा है, एन से पी कब होगा, यहाँ से देखिए एन से पी कब होगा, जब 2 जोड़ दिया जाएगा। ए से सी कब होगा, जब 2 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों में 2 जोड़ा है। यहाँ पे भी ई से जी कब होगा, जब 2 जोड़ देंगे। सी से जो है ई कब होगा, जब 2
जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो दो बीच में जो है तिरछा करके जोड़ दिया है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दोनों को पलट के लिखा है, यहाँ पे भी दोनों को पलट दिया है, तो हम भी उसी तरीके से जो है इसको लिखेंगे पब्लिक को। ठीक है, PUBLIC। ठीक है, लास्ट वाले को पहले लिखना है, लास्ट वाले को पहले लिखना है क्या करके, तो क्या करेंगे आप लोग, तो कहिएगा कि लास्ट वाले को जो है आप लोगों को किस प्रकार लिखना है, पहले में जो है आप लोगों के दो घटा के लिखना है। ठीक है, क्या करना है, दो आप लोगों को घटा देना है। यहाँ पे पहले दो माइनस किया गया था, तो सी से दो घटाइएगा, क्या आ जाएगा आप लोगों का ए। ठीक है, यहाँ से दो अब जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, दो जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी लिखा है, देखिएगा यहाँ पे दो, यहाँ पे भी घटाया था, पहले क्या किया था, दो घटाया था, इन दोनों में दो घटाया था, तो पी से जो है दो घटाइएगा तो यहाँ पे एन हो जाएगा। ठीक है, एन मतलब 14, पी मतलब 16। ठीक है, 16 में से दो जाएगा 14 पे। अब इसमें दो दो जोड़ दीजिए, पहले बी को लिख लीजिए, दो बी में दो जोड़िएगा तो डी हो जाएगा। ठीक है, यू में दो जोड़िएगा तो यू के बाद भी के बाद से डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसमें भी दो जोड़ दिए तो 9 2 11, 11 पे होता है एल, और एल में दो जोड़िएगा तो एल एम एन हो जाएगा। ठीक है, मतलब डबल एन होना चाहिए यहाँ पे, और एल यहाँ पे देखिएगा, आई के बाद जे, जे के बाद के होना चाहिए ना, यहाँ पे एल थोड़ी ना होता है, दो जोड़ने पर आई के बाद जे, जे के बाद के होगा। अब देखिए ये कहाँ पे दे रहा है, ADWKNN, ऑप्शन नंबर ए ही आप लोगों का राइट उत्तर मिल रहा है। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये जो आप लोगों को प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन सी संख्या होने वाली है। अब ये जो है बहुत ही इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, 10 सेकंड इसको सोचिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न को अपने मन से जो है सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को खुद से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो प्रश्न जो है बन सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, अगर आप इसको पंक्ति वे में लीजिएगा, ठीक है, तो प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 3 से 2 लिखा है, फिर 4 लिख दिया, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है स्तंभ वाइज, पंक्ति वाइज से नहीं, स्तंभ वाइज से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो कहिएगा कि देखिए 3 से जो है यहाँ पे क्या लिखा है, 27, मतलब यहाँ पे 3 का क्यूब लिख दिया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तो 3 का वर्ग लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा तो 4 का क्या लिखा है, क्यूब लिखा है, और यहाँ पे 4 का वर्ग लिखा है। बात आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा तो एक बार थम्स अप का मैसेज जरूर दे दीजिएगा। तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और इधर देखिएगा तो 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। 8B जो है आप लोगों के कहाँ पे दिया गया है, सॉरी यहाँ पे पहला में बी हो गया, ए हो गया, तो सी नो बाकी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आपका होगा ना, बी भी थोड़ी ना लिखा जाएगा। एक बार ए लिखा है, देखिए यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ABC, तो यहाँ पे BCA। तो आप लोगों को 8C जो है राइट उत्तर बताना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। चलिएगा, विषम जो है आप लोग को छांटने के लिए हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न दिया जा रहा है। ठीक है, कि विषम जो है छांट कर बताइए कि इसमें कौन जो है विषम है, अलग है, उसको पहचान कीजिए। तो आप लोग कहिएगा कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब है। इसको आप लोग इजी वे में बना सकते हैं कि देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शनों को पहले पढ़िए, लिखा हुआ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो कहिएगा ये तो सारे विटामिन के ही नाम लिखा गया है, तो इसमें अलग किस प्रकार होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और यहाँ पे जो है अलग छांटना है तो थोड़ा सा, तो अब आप लोगों को दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो कहिएगा जी, देखिए ये जो आप लोगों के विटामिन जो ए लिखा गया है, ठीक है, कौन सा, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी, ये जो है आप लोगों के वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें, वसा में। ठीक है, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, घुलनशील होते हैं, परंतु विटामिन सी जो होता है ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है बेहतरीन तरीके से अलग मिल गया ऑप्शन नंबर सी।
और ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप लोग गए हैं तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। बताने की कोशिश कीजिएगा कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थानों को जो है पूर्ति करें। अभी जो है गणित के भी प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे, जिस तरीके से गणित आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, तो कृपया करके उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को बताना है क्या वैल्यू होगा, यहाँ पे बताना है, यहाँ पे बताना है और यहाँ पे बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न में बहुत ही दम है, बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे प्रश्न आप लोगों के जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो कहिएगा कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो डबल सी बी डबल सी, तो हम भी अगर वहां यहाँ पे वही काम कर देते हैं। पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे जो है ज्यादा अंक लिखे गए हैं एक साथ। तो यहाँ पे डबल सी बी डबल सी फिर बी लिखा है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम यहाँ पे लकीर खींच देते हैं तो फिर लिखेंगे क्या कि जो है डबल सी, देखिएगा यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे सी लिख देते हैं, डबल सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी डबल सी होगा। डबल सी के बाद ए लिखा है, यानी कि ए यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब देखिएगा, उसके बाद से यहाँ पे लकीर खींच लीजिए, डबल सी डबल ए डबल बी, यहाँ पे लकीर हो गया, डबल सी के बाद डबल ए फिर डबल सी। अब देखिए फुल लिखा गया, मिल गया होगा, डबल सी ए डबल सी बी डबल सी ए डबल सी बी डबल सी ए डबल बी सी। इस तरीके से आप लोगों को देख लीजिए क्या क्या भर रहे हैं आप लोग। पहले ए भरे हैं, फिर सी, फिर ए, फिर सी। ऑप्शन नंबर किस में लिखा गया है, ए सी। आपके ऑप्शन नंबर जो है सी में, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से जो है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। चलिएगा, बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस तरीके का प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में जो है एक एक पूछ रहा है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरीके के जो है प्रॉब्लम ना हो आपके साथ, ठीक है। इसीलिए मैंने जो है इस तरीके के प्रश्नों को, जितने भी आप लोगों के टॉपिक बन रहे हैं एग्जाम हॉल में, उसको यहाँ पे क्लियर कराने की कोशिश की है, ठीक है। पहले जो है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, पहले वाले लाइनिंग में आ जाते हैं कि इसके अनुसार ये किस प्रकार लिखा है, ठीक है। पहले वाले के अकॉर्डिंग जो है, इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इसको किस प्रकार लिखा गया है, तो एन के बाद क्यू लिखा है। एन का कोड अगर देखिएगा तो 14 पे होता है, क्यू का कोड 17 पे होता है। कहिएगा यहाँ से कितना जोड़ा गया है, 3। कितना जोड़ दिया है, 3। यहाँ से देखिए सी से एफ लिखा है, सी का 3, एफ का कितना होता है 6। यहाँ पे भी कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 3 जोड़ देंगे, यहाँ पे 16 होता है और 16 में 3 जोड़ेंगे, 16 3 19। 19 पे कौन सा अक्षर होगा, तो कहिएगा कि 19 जो होता है एस होता है, ठीक है। मतलब पहला अक्षर आप लोगों को यहाँ पे मिल गया कि एस ही होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे वैल्यू जो है आप लोगों के गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसके बाद से पकड़ना है, तो देखिए यहाँ पे 13 लिखा है, यहाँ पे 18, तो अंक देख लीजिए, यहाँ पे इसका आधा लिख दिया है, 14 का आधा लिखा है 7। यहाँ पे देखिएगा 24 का आधा लिखा है, मतलब यहाँ पे 2 से भाग दे दिया, यहाँ पे भी 2 से भाग दे दिया, तो यहाँ पे 36 में हम 2 से भाग दे देंगे। 36 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 18। अंत में 18 होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मेरा दोस्त ऐसा होगा जो ऑप्शन नंबर डी के साथ नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। चलिएगा, ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ चुका है, बहुत ही मजेदार है। क्या कह रहा है कि ए जो है बी का पुत्र है। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी जो है आप लोग के डी की पोता है, डी की पोता है, जो बी का पति है, जो तो ए का डी से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे आप लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं आप लोगों को, तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग खुद से बताएं, ठीक है। खुद से जो है आप लोग कोशिश कीजिए
अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से बनाएंगे। ए जो है बी का क्या है, पुत्र है। यहाँ पे मान लीजिए कि बी है और इसका पुत्र कौन है, ए है, ठीक है। पुत्र ए है बी का। बेहतरीन तरीके से इसको छोटा है तो नीचे लिखेंगे। सी जो है डी की पोती है। सी कौन है, डी की पोती। डी की पोती है। पोती कब होगी, तो देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है इसका कोई यहाँ पे पिता हो जाएगा, ठीक है। सी कौन है, डी की पोती। डी की पोती अगर डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पे हो जाएगा तो इसका जो है इसकी बेटी ये हो गई, और इसका कोई अगर एक और लड़की हो जाए तो ये क्या लगेगी, पोती। कह रहा है जो बी का पति है और बी का पति भी है। अब देखिएगा यहाँ पे बी का पति है कौन, जो कहा जाता है वो पहले वाले के लिए कहा जाता है, यानी कि क्लियर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए। अब जो है आप लोगों को क्लियर बता दिया गया है कि ए जो है बी का तो पुत्र है, बी क्या है, ए का। ए यहाँ पे बी का पुत्र ए था, ठीक है। ये लाइन में जो है क्लियर लिखा गया है कि बी का पति है। बी का पति है। ये जो दूसरा वाला बात है, इसका पति कौन है, बी। तो बी पति है, मतलब इन दोनों का शादी हो जाएगा, डी और बी का, तो ये पति हो जाएंगे। सी जो है डी की पोती है, डी की पोती है। पोती मतलब इसका कोई लड़का जब होगा तो ये पोती हो जाएगा, ठीक है। यानी सी यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या लिखा है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। ए कौन है, डी का। डी का ए क्या लगेगा, तो देखिए डी का ए क्या लगेगा, तो यहाँ से देखिए ये इसकी क्या है, जो है ये क्या है, इसकी जो है पत्नी, और ये क्या हो जाएगा, इसका पुत्र। मतलब जो है आप लोगों के पुत्र जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है कि यदि प्लस का अर्थ जो है गुणा और माइनस का अर्थ भाग तथा गुणा का अर्थ जो है यहाँ पे घटाव और घटाव का अर्थ प्लस हो तो इस जो है समीकरण का सॉल्यूशन निकालिए। चलिएगा, इस तरीके से जो है आप लोगों के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिए जा रहे हैं, और ये प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को जो ऊपर कंडीशन दिया गया है उसी को ध्यान में रख के प्रश्न को सॉल्व कर देना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ है 9, प्लस के जगह पे यहाँ पे खुद लिखा है कि गुणा लिख लीजिए, तो गुणा लिख देंगे 8। और यहाँ पे लिखा है भागा, भागा का जो है अर्थ है, भागा का मतलब है गुणा, सॉरी यहाँ पे लिखा है भागा का अर्थ क्या है, प्लस। तो भागा के अर्थ पे जो है प्लस लिख लिया जाएगा, और उसके बाद से माइनस लिखा है तो माइनस का अर्थ है भाग। यहाँ पे माइनस का अर्थ लिखा है भागा 4, और गुणा, गुणा का अर्थ क्या लिखा है, तो गुणा जो है यहाँ पे आप लोगों को गुणा का अर्थ यहाँ पे लिखा है माइनस। गुणा का अर्थ क्या लिखा है, माइनस। गुणा का अर्थ माइनस लिख दिया है। अब जो है इसी को बना लीजिए, तो इसमें भाग दे दीजिए। यहाँ पे देखिए 9 8 72, और इसमें भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस का 9। 72 9 हो जाएगा 74, और 74 में से जब 9 घटाएंगे तो ये मुझे लगता है कि सभी लोग बता देंगे क्या हो जाएगा, 65। और 65 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और जो है अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। इसको जो है एक तर्कपूर्ण या अर्थपूर्ण जो है व्यवस्थित करना है आप लोगों को। तो आप लोग कहिएगा कि बहुत ही बेहतरीन है, इसको जो है हम लोग कर सकते हैं। किस तरीके से, पहले देखिए, पहले घर होता है या गली होता है या कमरा होता है या शहर होता है या जिला होता है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि इनमें जो है सबसे पहले सबसे छोटा समझ लीजिए क्या होता है, यही आप लोगों को बताना है। सबसे छोटा, तो आप लोग कहिएगा कि जी जो कमरा लिखा गया है ये सबसे पहले होगा, ठीक है। सबसे छोटा जो है इसमें कमरा है, और कमरा कहाँ पे होता है, तो कहिएगा कि एक घर के अंदर कमरा होता है, इससे बड़ा हो गया घर। घर के बाद क्या होता है, गली। घर जो है आप लोगों के कहाँ होता है, गली में, गांव में। तो इस प्रकार 2 हो जाएगा, और उसके बाद से क्या होता है, शहर होता है, ठीक है। शहर हो जाएगा आप लोगों का, और अंत में जो है आपका क्या होता है, जिला होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है आप लोगों को सीधा लिखना था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के अब जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को सभी को देना है। क्या लिखा गया है आप लोगों का पहला अगला प्रश्न कि जो है आरेख का अध्ययन जो है आलेख का जो है
ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कितने जो है चित्रकार न तो डॉक्टर हैं और न ही खिलाड़ी। ऐसा बताना है, आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ऐसा चित्रकार बताइए जो न डॉक्टर होना चाहिए और न ही खिलाड़ी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है, न जो बोला है न उसको, न तो डॉक्टर होना चाहिए और न ही खिलाड़ी। तो आप लोगों को डॉक्टर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मतलब ये नहीं होना चाहिए मतलब इनको हमको देखना ही नहीं है, ठीक है। इसमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है न ही खिलाड़ी होना चाहिए, तो खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी देख लीजिए यहाँ पे है, ये भी नहीं होना चाहिए हम लोगों के साथ, तो ये भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो है देख लीजिए आपके पास क्या बचा हुआ है, तो केवल यहाँ पे देख लीजिए 9 बचा हुआ है और 9 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग चलेंगे साइंस के जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है, उसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद से जो है आप लोगों के मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक बार वीडियो को जो भी मेरे दोस्त जो है शेयर नहीं किए हैं एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इतना बड़ा वीडियो बनाने में, ठीक है। और इस तरीके के प्रश्नों को सिलेक्ट करने में इससे काफी ज्यादा जो है समय लगा है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आके जो है आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का एक और प्रश्न जो है अभी बाकी है यहाँ पे रीजनिंग का, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन है। क्या लिखा है? टॉपिक को जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो माइन को जो है यहाँ पे लिखा है, तो इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है। तो देखिए TOPIC लिखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इजी वे में किस तरीके से बनाएंगे, तो टी का कोड कितना होता है कहिएगा? 20 होता है, परंतु यहाँ पे लिखा है 2, मतलब इसके अंकों को जोड़ देंगे, 2 और 0 को जोड़िएगा 2 ही आएगा, ठीक है। ओ कितना पे होता है? 15 पे होता है, इसके अंकों को जोड़िएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। पी कितना पे होता है? 16 पे, इसके अंकों को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। आई कितना पे होता है? 9 पे, तो इसको तो एक ही अंक है, और सी कितना पे होता है? 3 पे, तो 3 हो जाएगा। यही जो है यहाँ पे लिखा गया है और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप जो है आ जाइएगा, इसमें क्या लिखा है? MULTPILE, ठीक है। इसके साथ आइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम का कोड कितना होता है? 13, 13 में एक 3 जोड़िएगा 4 हो जाएगा। यू कितना होता है? 21, एक 3 जोड़िएगा 2, एक जोड़िएगा 3 हो जाएगा। एल होता है 12 पे, तो ये 1 और 2 जोड़िएगा फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे जो है कहाँ पे दिया गया है? 433 ऑप्शन नंबर सी, और इतना के आगे जो है आप लोगों को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे साइंस का प्रश्न, और फटाफट से जो है इसके सवाल के जो है उत्तर देते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष नहीं है? निम्नलिखित में से आप लोगों को बताना है कि कौन जो है वृक्ष नहीं है। पहले का जो है उत्तर आप लोगों को देना है यहाँ पे कि कौन जो है वृक्ष नहीं है। अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो कहिएगा कि इसमें जो है आप लोग के ऑप्शन नंबर ए जो है मनी प्लांट जो है ये क्या है? वृक्ष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका कि जो है इनमें से किस विधि का जो है उपयोग वाष्पशील जो है घटक को उसके जो है अवाष्पशील विलय से जो है अलग करने के लिए किया जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि दूसरे प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक अधिक कोण जो है कितने कोण के बराबर होता है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि एक अधिक कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब अधिक कोण बराबर क्या होता है। ये तो मुझे लगता है कि सभी लोग बता देंगे। ये मैथ का प्रश्न है और ये हलवा प्रश्न है कि 90 डिग्री से अधिक कोण को अधिक कोण बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि इनमें से कौन एक जो है तंत्रिका कोशिका है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न लिख लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो तंत्रिका कोशिका इसमें कौन है? तो कहिएगा कि जो है न्यूरॉन जो है आप लोग के क्या है?
तंत्रिका कोशिका। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, रिएक्ट्स के जो है कारण क्या प्रभावित होते हैं? रिएक्ट्स के जो है कारण क्या प्रभावित होते हैं? चलिएगा पांचवे का जो है उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि रिएक्ट्स के कारण जो है क्या प्रभावित होता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि कार्ल लिनियस को जो है किसके जनक के रूप में जाना जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि कार्ल लिनियस को जो है किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो कहिएगा वर्गीकी के जो है जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि इनमें से किस शहर को ट्विन सिटी कहा जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें से किस शहर को जो है ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा दिल्ली और जो है फरीदाबाद को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि इनमें से किसका जो है उपयोग पेट्रोल के साथ कारों में ईंधन के जो है रूप में किया जाता है? चलेगा बताइएगा इसमें जो है आप लोगों को किसका उपयोग जो है पेट्रोल के साथ कारों के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा इथेन का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। 1 मिनट, पेट्रोल के रूप में बोला है तो इथेन थोड़ी ना होता है, ब्यूटेन होगा ना, यहाँ पे ब्यूटेन होगा ना, इथेन तो आप लोगों का अलग हो जाएगा, ये नहीं है, ये तो जहर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का जो है सामना नहीं किया है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय जो है संसद का सामना नहीं किए हैं, सीधे प्रधानमंत्री मतलब बन गए हैं? ठीक है, तो कहिएगा चरण सिंह चौधरी। चरण सिंह डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, वो जो है संसद में नहीं गए थे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि इकाई बांध का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया था? इकाई बांध का जो है निर्माण किस नदी पर किया गया था? चलिएगा 10वें का उत्तर बताइएगा ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है क्षय रोग जो है किसके का रोग क्या है? क्षय रोग होने का जो है कारण क्या है? क्षय जो रोग होता है ये कहाँ होता है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो कहिएगा फेफड़े का एक जो है रोग होता है। ठीक है, क्षय रोग जो है आप लोगों के फेफड़े में होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ जो है अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों में से सभी लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे आना चाहिए। ये जो है आप लोगों को जल भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और लौण भी बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, सभी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे वित्ताशय में कौन सा जो है पदार्थ संग्रहित और जो है केंद्रीय होता है? तो आप लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये होता है आप लोगों के पीत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है भार का एसआई मात्रक क्या होगा? यहाँ पे जो है भार का एसआई मात्रक बताना है और आपके जो है इससे एक प्रश्न आने वाला है। ठीक है, एसआई मात्रक आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो भार का एसआई मात्रक सभी लोगों को याद रखना है, न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि अमोनिया यूरिया में कहाँ जो है परिवर्तित होता है? जो अमोनिया होता है वो कहाँ पे जो है यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, ये आप लोगों को 15 में बताना है। तो कहिएगा यकृत में। ठीक है, यकृत में परिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बालों का रंग किसके कारण होता है? बालों का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, मतलब काला हो या भूरा हो, किसी तरीके के व्हाइट हो, वो किसके कारण होता है? तो आप लोगों को बताना है कि मेलेनिन के कारण जो है बाल क्या होते हैं, कलर में दिखते हैं आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस खिलाड़ी को पियोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? कौन से खिलाड़ी हैं जिसको पियोली एक्सप्रेस के जो है नाम से जाना जाता है? तो आप लोग का उत्तर आएगा पीटी उषा। पीटी उषा जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं कि प्रमोद की एसआई क्या है? प्रमोद की जो है एसआई क्या होता है? ठीक है, दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने जो है एसआई मात्रक से आ चुका है, तो कहिएगा इसका भी न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है कैल्शियम से बना है? कैल्शियम से बनने वाला जो है इसमें कौन सा है, इसी को जो है आप लोगों को बता देना है।
चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है। चलिएगा सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो कहिएगा दांत जो है ये आप लोगों के कैल्शियम से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पत्तियों का जो है हरा रंग किसके कारण होता है। पत्तियां जो होती हैं वो हरा रंग की होती हैं, वो किसके कारण होती हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे 20वें का जो है सही उत्तर क्या है, तो कहिएगा पर्णहरित के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी धातु कक्ष तापमान पर तरल है। इनमें से कौन सी धातु है जो कक्ष तापमान पर तरल होती है, तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक नियमित द्वारदश फलक में 12 या बराबर फलक होते हैं, मतलब किसमें, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है पंचकोण में। ठीक है, पंचकोण जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मेथेन में कितने एकल आबंध मौजूद हैं। मेथेन में कितने एकल जो है आबंध मौजूद है, तो यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के 4 हो जाएगा। ठीक है, कितने आबंध होते हैं, 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च का जो है आयोजन किस उद्देश्य के लिए किया था, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है उनका उद्देश्य नमक पर जो है कर लगाने को रोकने के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन करता है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के साइंस के प्रश्न जितने भी महत्वपूर्ण थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब चलिएगा आप लोगों का जो है यहाँ पे मैथ के प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिएगा देखिएगा मैथ का जो है प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, और फटाफट से जो है मैथ के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक संख्या का 40% जो है 184 है, तो उसी संख्या का 85% मान जो है कितना होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, पहले कोशिश कीजिए कि प्रश्न जो है आप लोगों से खुद से बने। ठीक है, नहीं बनेगा उसके बाद से हम तो है ये हैं, हम तो सॉल्व करवे करेंगे बहुत ही सरल तरीके से, लेकिन पहले आप लोगों को खुद से ट्राई करना होगा। जो भी प्रश्न में बोला गया कि एक संख्या का, मान लीजिए वो संख्या हमको नहीं मालूम है तो x है, और उसका 40% हम लोगों को निकालना है, तो 40% करेंगे तो एक 40/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो लिख लेगा कितना, 184 निकल जाएगा। ठीक है, जब इसका 40% निकालेंगे x का, तो कह रहा है कि 184 होना चाहिए। तो यहाँ से एक जीरो कट गया, और ये देखिए बराबर के जो है आप लोगों के ऊपर का जो है वैल्यू ऊपर से कट जाएगा। यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 छक्का 24 हो जाएगा, मतलब इधर बचेगा x, और जो ये 10 बचा है इधर चल के गुणा में हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला उधर गुणा में होता है, 400 कितना हो गया, 60। x का वैल्यू कितना आया, यानी कि वह संख्या जो है अब आप लोगों को बताना है कि 460 है, लेकिन बोला गया है कि वो 85% का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है आप लोगों को, 460 का जो है अब क्या करना है, उस संख्या का 85% बताना है। तो 85% निकालने के लिए क्या करेंगे, 85/100 कर देंगे। अब जो है आप लोग इसी प्रश्न का जो है सोल्यूशन आप लोगों को कर देना है, 1 0 से 1 0। और देखिए यहाँ पे 5 के पहाड़े में 2 बार में, 5 के पहाड़े में 17 5 85, 2 के पहाड़े में ये हो जाएगा आप लोग का 2 और 3, यानी कि 23 में 17 से गुणा कीजिए, 17 3 51, और 17 दूना 34, और 5 39, आप लोगों के आ जाएंगे 300 जो है 91। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न जब भी आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है, पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक टीवी जो है 42,000 में खरीद कर 49,140 रुपया में जो है बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिएगा 10 सेकंड का समय देता हूं, इसमें तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और ये लाभ हानि का प्रश्न है। लाभ हानि से सिंपल प्रश्न ही पूछा जाता है, परंतु इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिंग होता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बता देता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि भाई साहब
हम जो है 49,000 में बेच रहे हैं और किने कितना में है, 42,000 में है। तो मतलब जो है यहाँ पे हमको लाभ कितना मिला, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 49 में से 2 जाएगा, यानी कि सॉरी 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि हमको लाभ मिला 71,40। ठीक है, और कितना में किने हैं उसी के ऊपर मिलता है। ठीक है, तो 42,000 में किने हैं तो 42,000 और गुणे परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक और एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए 7 के पहाड़ में कट जाएगा, 7 एकम में 7, यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा, 7 दूना 14, 7 छक्के 42, 6 हाली में कट गया। देखिए 6 के पहाड़ में आ रहा है, कहिएगा कि यहाँ पे 6 एकम में 6 कट जा रहा है, 6 एकम में 6, 6 7 42, यानी कि कितना परसेंट आया, 17% जो है आप लोगों के लाभ मिलेगा। ठीक है, कितना परसेंट का लाभ पे वो बेच रहा है, तो कहिएगा 17% के लाभ पे उसको जो है वो बेच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि 2 वर्ष पहले एक परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष थी। चलिएगा, यदि अब एक बच्चा पैदा होने पर भी औसत आयु वही है तो बच्चे की आयु क्या है। चलिएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। औसत का प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जो है आप लोगों के पूछे जाएं तो आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले की बात है कि एक परिवार के 8 सदस्य थे। ठीक है, 2 वर्ष पहले का बात है, 8 सदस्य थे और औसत आयु कितना है, 20 वर्ष। तो टोटल एज हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 8 दूना 16, 160 वर्ष के सभी लोग होंगे। टोटल जो है उस समय का एज उसके परिवार के कितना हो जाएगा, 160 वर्ष के सभी लोग मिला के होंगे। टोटल वैल्यू पहले निकालना होता है कभी भी औसत में। एक बच्चा पैदा हो गया तो देखिए पहले 7 लोग थे, अब जो है उस घर में कितने लोग हैं, 9। तो होने के बाद भी औसत आयु वही है, औसत आयु फिर भी 20 है। ठीक है, तो इस समय इनका एज कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे ये 9 दूना 18 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 180। कितना हो गया, 180। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना का आ जाएगा, तो कहिएगा 20 वर्ष का, और यहाँ पे कितने का आएगा, एक व्यक्ति का। तो अब कहिएगा कि वो जो व्यक्ति है वो 20 साल का नहीं है, इस तरीके से नहीं होगा। ये जो है अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ये बोला था 2 वर्ष पहले, ये जो एज थी 2 वर्ष पहले थी, तो 2 वर्ष बाद जो है ये 8 लोग थे, इनमें 2 वर्ष जो है, 2 वर्ष आप लोगों को क्या करना है, 2 वर्ष जो है आप लोगों के, मान लीजिए 8 लोग हैं, 8 लोग हैं तो 2 वर्ष बाद आप लोगों में कितना एज जो है अधिक होगा, आपका भी 2 होगा, जितने भी 8 लोग हैं उसका 2-2 वर्ष अधिक होगा, तो 8 दूना 16 अधिक हो जाएगा। मतलब इसमें 16 और जोड़ लीजिएगा, मतलब इसमें से डायरेक्ट हम 16 और घटा देते हैं, मतलब कितने वर्ष का हो जाएगा वो व्यक्ति, 4 वर्ष का वो था। ठीक है, लड़का कितने वर्ष का हो जाएगा, 4 बताना है। ठीक है, क्योंकि ये बोला गया है 2 वर्ष जो है आप लोगों के पहले की बात है, यानी कि 16 वर्ष जो है अभी आप लोगों को और जोड़िएगा तो ये वर्तमान का निकला हुआ है और ये भी वर्तमान का निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 वर्ष पहले 2 वर्ष के थे तो इस समय भी 2 वर्ष के नहीं है, इस समय आप 4 वर्ष के हो जाएंगे, क्योंकि 2 वर्ष पहले से अब जो है 2 वर्ष आपको जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बताना था। ठीक है, एक्स की एक परीक्षा में जो है उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, वह जो है 178 अंक प्राप्त करके जो है 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तब जो है कुल पूर्णांक क्या है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सवाल में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, आपको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 40%। तो हम क्या करेंगे कि 40% पे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना अंक मिला, 40% पास के लिए आपको चाहिए, तो 178 अंक आपको मिल गया है, परंतु 22 अंकों से फेल हो गए हैं। अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल, मतलब और 22 अंक मिल जाते तो आप पास होते, मतलब 40% आपका नंबर हो जाता और आप पास हो जाते। मतलब 40% का वैल्यू आपको कितना दे रहा है, ये आपको 200। ठीक है, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1% का वैल्यू कितना, 4 × 5 = 20, कितना हो रहा है यहाँ पे
एक जीरो से एक जीरो 5 हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल पूर्णांक परीक्षा कितने नंबर का हो रहा है, तो परीक्षा जो है 1% का निकला हुआ है, तो अब कितने परसेंट का निकालिएगा, 100% का, ठीक है। वैल्यू कितने का निकालना है, 100% का। तो 1% का वैल्यू 5 था, तो 100% का निकालने के लिए 5 में से 100 से गुणा करेंगे, तो 500 नंबर का जो है वो पेपर हुआ था, जिसमें जो है आप लोगों के क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था जो 40% अंक जिसको चाहिए था, लेकिन 178 अंक ही प्राप्त किया और 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया था, ठीक है। अब जो है आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि किसी संख्या का 25% उसके 30% से 15 कम है, तो वह संख्या क्या है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको स्टार लगा के कर लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न आप लोग के एग्जाम हॉल में 100% आएंगे। तो आप लोग किस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। कहिएगा कि जो है इसको हम लोग इजी वे में किस प्रकार सॉल्व करेंगे। किसी संख्या नहीं मालूम है तो x लिख दीजिएगा। 25% निकालना है तो 25/100, उसके 30% से, इसी का जो है कह रहा है कि 30% से 15 कम है, मतलब उसके 30% से मतलब x का जो है 30% निकालिएगा यहाँ पे, तो 15 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, तो 15 कम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कितना, यहाँ पे 15 कम मतलब माइनस का 15 लिख लीजिएगा और यहाँ पे बराबर दे दीजिएगा। अब दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि 15 कम हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 25x, और इधर हो जाएगा ये आके 30x, ठीक है। माइनस का x में x से गुणा हो जाएगा। अब बचेगा इधर बराबर के इस तरफ माइनस का 15, इधर से घटाइएगा कितना x बचेगा, माइनस का 5x बराबर इधर बचा माइनस का 15। यहाँ से 5 के पहाड़ में ये कट जाएगा कितने मर्त में, 3 मर्त में, ठीक है। तो अब आप लोगों से बोला गया है कि वह संख्या कितना है, तो संख्या परसेंटेज में कितना होता है 100, तो इसमें 100 से गुणा कर दीजिएगा, तो टोटल जो है 3 गुणे 100 300 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। इसका एक और भी ट्रिक मैं बता देता हूँ कि जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि कम था अधिक था, ठीक है, जब भी कोई बोले जाएगा कि ये संख्या इससे कम है अधिक है, तो ये अंतर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अंतर का, मतलब 25% और 30% के बीच का अंतर यहाँ पे ले लेना है, तो कहिएगा 5% का अंतर है। और ये कह रहा है नहीं कितना कम है, 15, तो यही आप लोगों का यहाँ से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 3 5 15, 3, और 3 में जो है 100 से गुणा कीजिएगा क्योंकि 100% का वैल्यू निकालना है 300। तो ये ट्रिक भी है आप लोगों को, जो भी तरीका से बनाना है अच्छे तरीके से आप लोगों को इस तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और सुबह हमें 5 AM पे जो है आप लोगों का रामबाण क्लास होगा, तो सुबह हमें जरूर आइएगा। चैनल को जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा क्योंकि सुबह के क्लास जो है मिस ना हो, ठीक है। चलिएगा।